कुछ न्यूज़ से मुझे बहुत परेशानी हुई और मैंने तत्काल में फ्लाइट बुक करा कर रात में 1 बजे उतरा और मैं उनका बहुत डाई हार्ड फैन हूँ। तो इस वक्त जैसे हमने पहले भी बताया, हम धर्म जी के घर के बाहर हैं, जहाँ पे धीरे धीरे करके उनके फैंस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जो है वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत कितनी क्रिटिकल है या स्टेबल है अब तक बाहर ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। आपसे जानना चाहते हैं, आप धर्म जी के इतने बड़े फ़ैन हैं, पहले तो जब कल ये कुछ खबरें उड़ी कि वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, तब आपका क्या रिएक्शन था, या कहीं मन में ये उम्मीद थी कि नहीं वो है हमारे बीच में? मैम, जब मैं सुबह सवेरे सो कर उठा था, मैंने वो न्यूज़ देखी। उस न्यूज़ से मुझे बहुत परेशानी हुई और मैंने तत्काल में फ्लाइट बुक करा कर रात में 1 बजे उतरा और मैं उनका बहुत डाई हार्ड फैन हूँ। एक मैंने संस्था बना रखी है जिसका नाम ब्रह्मा वृक्षदान धर्मेंद्र फाउंडेशन है और 6 साल से लगातार मैं अपने बुलंदशहर क्षेत्र में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जाकर बच्चों को पौधे फ्री में देता हूँ, पौधों के बारे में समझाता हूँ, पर्यावरण के बारे में समझाता हूँ। और अभी 15 दिन पहले ही मैं उनका गांव है साहनेवाल, जिस स्कूल में मैं पौधे बांट के आया हूँ, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी थी बचपन में, उसी स्कूल में मैं पौधे बांट के आया हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाएगी और उन्होंने ही मुझे ये घड़ी गिफ्ट में दी है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये घड़ी है जिस पे उनका ऑटोग्राफ है और ये यशराज बैनर्जी के यहाँ से है। इसमें आपको यशराज बैनर का इस पर लोगो लगा हुआ है, ये देखें आप, और इस पर इनका ऑटोग्राफ है। ये घड़ी मेरे लिए सबसे अनमोल है, दुनिया की सब घड़ियों से अलग ये घड़ी है। मैं जब भी पौधे बांटता हूँ इस घड़ी को पहन कर ही बांटता हूँ, वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने ही मुझे जीवन में जिंदा दिली से जीना सिखाया है और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता। धर्म जी से आपकी जब भी मुलाकात हुई है, कोई एक ऐसी उनकी बात जो आपके दिल के आज तक, आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, बट कोई एक बात जो आज तक उनके दिल के करीब रही आपके और इस वजह से आप उनसे और ज़्यादा प्यार करने लगे? उन्होंने मुझे एक चीज़ ही सिखाई थी कि बेटे, इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो, सभी जानवरों से प्यार करो, अपने माता पिता से प्यार करो। आपके माता पिता ही संसार में सबसे बड़े भगवान हैं और समाज के लिए कुछ ऐसा अच्छा ज़रूर करके जाओ ताकि तुम्हारे ना रहने पर समाज तुम्हें अच्छे के लिए याद करे। उनकी इन बातों से मेरे दिल में उनके प्रति प्यार जगा कि ऐसे इंसान जो इंसानियत के पुजारी हैं, जिनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी हुई है, ये इंसान के रूप में इंसानियत के मसीहा है। मैं 7 साल बाद आया हूँ आज। मैं सन 2018 में आया था, लेकिन उनकी बीमारी की खबर सुनते ही मेरे से रुका नहीं गया और मैं 7 साल बाद आया हूँ उनकी मोहब्बत में ही। मैं बीच में नहीं आ पाया था, मेरे फादर ख़त्म हो गए, मेरा भाई ख़त्म हो गया, तो उनकी परेशानी, उनसे मोहब्बत इतनी करता हूँ कि उनकी सुनकर मैं पे रहा नहीं गया। फिर मैं तुरंत फ्लाइट करके आया हूँ और मैं सुबह से ही खड़ा हुआ हूँ। फैमिली जो है अब तक ये कह रही है कि कैसे वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन बेचैनी इसीलिए सबके मन में है कि अभी तक ये स्टेटमेंट बाहर नहीं आया कि वो स्टेबल है और घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या आपका मन क्या कहता है कि क्या स्टेबल है, कोई ऐसी बात है जो फिलहाल छुपाई जा रही है? नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो धीरे धीरे ही ठीक होंगे। रिकवरी जो होती है ना बीमारी की, वो धीरे धीरे ही होती है, वो एकदम नहीं होती है। एज भी उनकी ज़्यादा है तो उन्हें रिकवरी में टाइम तो लगेगा ही, एकदम तो नहीं हो पाएगी। रूमर फैल गया पिछले कल कि वो एक्सपायर हो गई, मगर मेरा दिल ये कहता है कि वो जल्दी ठीक होंगे और हम सब लोगों के सामने आएंगे, अपना स्टेटमेंट भी देंगे। धर्मेंद्र जी की काफ़ी सारी फिल्में देखी हैं, गाने सुने, कोई एक गाना जो आप धर्म जी का आप लोगों के दिल के बहुत करीब है और जो गाना चाहे और साथ ही साथ दुआ भी अगर कोई करना चाहे? मैम, एक ही गाना है जो मैं हमेशा गाता हूँ, वो उन्हीं के लिए गाता हूँ। तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, खूने जिगर से ये लिख के मैं दूंगा, ये वादा रहा दिलरुबा।
हम उम्मीद करते हैं कि वो रिकवर हो और जो खुशखबरी है हमको जल्द से जल्द सुनने मिले। आप अगर कुछ कहना चाहें, आप कितने बड़े फैन हैं धर्मजी के? मैं तो उनका सभी हर की पिक्चर दुआएं हैं उनके लिए, जल्दी से वो ठीक हो जाएं, सभी को आराम मिल जाए, सभी परेशानी में हैं। जब तक लेकिन वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्या आप यहीं रहेंगे या फिर क्या सोचा है कि जब तक पता ना चले कि हाँ वो सच में ठीक है और अब घबराने? वैसा यही है हम, और यहीं रहेंगे जब तक उनका पता नहीं चलेगा कि आराम है उन्हें, तब तक हम जाएंगे नहीं। हम लोग कर्नाटक से आए हैं, पूरा कर्नाटक हमारा शौक में है। जो हमारे धर्मपाजी जो है ना बीमार पड़े हैं, कोई अफवाह उड़ा रहा है यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे ऐसा बात कर रहे हैं कि धर्मपाजी नहीं रहे हम लोग के बीच में। तो मैं वो चीज़ देख के जो है ना हमारे फैमिली वाले भी पूरा सब लोग इधर आए हैं। तो यही दुआ करते हैं, हर जगह दुआ करते हैं, मस्जिद से लेके दरगाह से लेके मंदिर से लेके हर जगह दुआ कर रहे हैं कि धर्मपाजी फिर से हमारे बीच में आ सके। उनके लिए बस इतना ही दुआ है। एक बार सिर्फ घर के बाहर आके सिर्फ हाथ करके जान दो, उतना ही दुआ करते हैं, बस उसके आगे कुछ भी नहीं बोल सकते। आप की तरह हम भी उम्मीद करते हैं कि धर्म जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो ये थे धर्म जी के बहुत जिगरे फैंस जो हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सबकी आंखें नम है, आवाज़ में भी आप सुन सकते हैं कितनी नमी है। तो इनकी तरह हम भी होप करते हैं, प्रे करते हैं कि धर्म जी जल्द से जल्द रिकवर हो। इसके आगे भी जो भी अपडेट्स रहेंगी धर्म जी के हेल्थ को लेके या फिर और कुछ भी, फिल्मी बीट आपको लगातार अपडेट देता रहेगा।